सर जिम्मेदारी छोड़िए राजन जी, जिम्मेदारी उनकी है। आज आप छाती ठोक कर कहिए, सीना ठोक कर कहिए कि बीजेपी निकम्मी है, हमारी सरकार आएगी, हम एक एक घुसपैठियों को निकालेंगे। दम है तो जरा बोलिए, बोलिए जरा। आज आपका हिम्मत देखता हूं घुसपैठियों पर। घुसपैठिए अशोक जी, हम घुसपैठिए के फेवर में कोई भी अरे बोलिए तो निकालेंगे। फेवर में नहीं है, फेवर में आप नहीं है, पर एक बार बोलिए निकालेंगे। ये कैसे हम समाजवादी मूल्यों को मानने वाले, हम लोकतांत्रिक देखिए 2 मिनट में एक्सपोज। राजन जी शुक्रिया आपका। ओके अब जरा बंद करिए आवाज, आवाज बंद करिए सबकी, आवाज बंद करिए। हो गया, हो गया। मैं आपसे क्यों कहता हूं ये दो टूक है, ये दो टूक है। यहां दूध का दूध पानी का पानी 2 मिनट में होता है। मैंने कहा आप कहिए बीजेपी निकम्मी है, बीजेपी घुसपैठियों को निकालने में नाकाम रही। आप कहिए 11 साल से बीजेपी ने कुछ नहीं किया, लेकिन आरजेडी से मैंने एक सवाल किया, मैंने कहा एक बार छाती ठोक कर कह दीजिए आपकी सरकार आएगी तो आप एक एक घुसपैठियों को निकालेंगे। जवाब क्या आ रहा है? जवाब आ रहा है हम तो समाजवादी हैं। अरे आप समाजवादी तो हैं, लेकिन समाजवाद के कौन से पन्ने पर लिखा है कि आप बांग्लादेशी और रोहिंग्या को भारत में लाकर बसाएंगे? ये कौन सा समाजवाद है कि भारत के हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का हिस्सा जो है बांग्लादेशी रोहिंग्या हड़प जाएंगे? कौन से समाजवाद में लिखा है ये? अरे डरते क्यों है बांग्लादेशी और घुसपैठियों के खिलाफ बोलने में? छाती ठोक कर बोलिए कि आप आएंगे सरकार में। आप, मैं कहता हूं सब पार्टियों को यह मुद्दा बनाना चाहिए। बनाइए ना। आप कह रहे बीजेपी ये मुद्दा बनाती है, अरे बीजेपी मुद्दा बनाती है तो आप बनाइए मुद्दा। आप नहीं मुद्दा बनाएंगे, क्यों नहीं मुद्दा बनाएंगे ये समझने की जरूरत है। ये सईदा हमीद है, सईदा हमीद है। सुनिए एक मिनट रुकिए राजन जी। राजन जी आज पूरे प्रोग्राम में आपसे बार बार पूछूंगा समाजवाद के कौन से पन्ने पे लिखा है कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या को बसाइए, और आप क्यों बसाते हैं, आप उनको क्यों निकालने की बात नहीं करते? ये सईदा हमीद है, सोनिया जी की बड़ी करीबी थी और सोनिया जी ने इनको विशेष तौर पर इनको कई सारे पद दिए गए, प्लानिंग कमीशन इधर उधर। अभी ये सईदा हमीद जब असम गई थी ना तो इन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि क्यों बांग्लादेशियों को निकालना है, वो भी तो इंसान है। अगर वो भारत में आ गए, भारत की धरती पर रह रहे हैं, अरे धरती तो अल्लाह ने बनाई है, ये धरती तो अल्लाह ने बनाई है, तो बांग्लादेशी और रोहिंग्या कोई भी इस धरती पर रह सकता है। ये सईदा हमीद का बांग्लादेश में ये असम में बयान था। और यही समाजवाद है आरजेडी का, यही समाजवाद है कांग्रेस का कि भैया बांग्लादेशियों को लाओ, रोहिंग्या को लाओ, सबको बसाओ, क्योंकि ये हमारे वोट बैंक बनेंगे और इनके वोट से हम सत्ता में आएंगे, इसलिए इनको निकालने की बात हम नहीं कहेंगे। बोलिए शिवम जी। देखिए अशोक जी, मैंने शुरुआत में कहा, मैं फिर से उस बात को रिपीट करता हूं, कितनी गई या नहीं गई नहीं पता मुझे। मैं लगातार भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार का स्टैंड बहुत साफ है, क्लियर है। हम चाहे वो ऑपरेशन पुशबैक के तहत जो है रोहिंग्यास को निकालने का विषय हो, चाहे उनको वापस रिपोर्ट करने का विषय हो, चाहे उनको गिरफ्तार करने का विषय हो, चाहे रिपोर्ट करने का विषय हो, किया अलग अलग जगहों पर अलग अलग रिपोर्ट्स में अप्रॉक्सिमेटली 3500 रोहिंग्यास को हम पिछले 2 साल में ही डिपोर्ट कर चुके हैं। ऑपरेशन पुशबैक के तहत 3000 से ज्यादा लोगों को हमने बॉर्डर से पीछे धकेला है, क्योंकि हम उनको यहाँ नहीं आने देना चाहते थे। मुझे एक चीज बताइए, भारतीय जनता पार्टी इस चीज को लेकर कमिटेड है? कोई एक स्टैंड बताइए रोहिंग्यास को लेकर जो खुलकर कहते हो कि हाँ विरोध में नहीं है। और अगर विरोध में है इन लोगों के और ये यहाँ से जाने चाहिए, तो इस तरह के लोगों को बढ़ावा क्यों मिलता है? प्रशांत भूषण, शांति भूषण, इस तरह के लोगों को बढ़ावा क्यों मिलता है? मिस्टर गोंजाल्विस जैसे लोगों को बढ़ावा क्यों मिलता है? और क्यों इस बात को लेकर खड़ा नहीं किया जाता? मैं तो कहता हूं कि जब लोगों को इस देश में इस तरीके से अलग किया जाता है तो वो मानवीय है, और ये सब सारी चीजें क्यों हो जाती है? कोई डिविसिव एजेंडा नहीं है भैया। रोहिंग्यास को निकालना, बांग्लादेशियों को निकालना, अवैध नागरिकों को निकालना इस देश का एजेंडा है। इस